जिसे अखिलेश ने बनाया नेता वही बना सियासत का गद्दार। साइकिल को पंचर करने वाले ये थे वही लोग जो कभी ड्राइवर सीट पर बैठे थे। अखिलेश ने जिसको आसमान दिया उन्हीं ने पार्टी का नक्शा बदलने की साजिश रची। नाम समाजवादी लेकिन दिल में बैठा था धोखे का सपना। यह कहानी है गद्दारी की जिसमें हर चेहरा मुस्कुराता है लेकिन भीतर खंजर छुपाए बैठा है। समाजवाद की आड़ में सपा को पीठ पीछे जख्म देने वाले कौन? जी हां, राजनीति में अगर सबसे खतरनाक चीज कोई है तो वो है अपनों की गद्दारी। अखिलेश यादव ने जिन पर आंख मूंद कर भरोसा किया वही लोग आज दूसरों की गोदी में बैठकर उन्हीं पर कीचड़ उछाल रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने समाजवादी पार्टी से राजनीति सीखी, मंच पाए, पहचान बनाई और जब मौका मिला तो साइकिल की हवा निकाल दी। आज हम आपको दिखाएंगे समाजवादी पार्टी के साथ गद्दार नेताओं की काली कुंडली, जिनके अंदर एम्बिशन था, लॉयल्टी नहीं। तो आइए खोलते हैं ये गद्दारी डायरी। अपर्णा यादव, घर की बहू, बाहर की बीजेपी ब्रिगेडियर। अखिलेश यादव की भाभी और मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव को पार्टी ने महिला चेहरे के तौर पर पेश किया। खुद अखिलेश ने उन्हें बढ़ावा दिया, लेकिन गद्दारी कब शुरू हुई? योगी आदित्यनाथ से नजदीकियां, मंचों से जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे जब पार्टी सेकुलर लाइन पर चल रही थी, अंत में बीजेपी में शामिल होकर समाजवादी परिवार की सियासी चूल्हे हिला दी। और अब सपा पर तीखे हमले और बीजेपी के लिए महिला वोट बैंक को टारगेट कर रही है, मुलायम के नाम का राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है। नरेश अग्रवाल, कुर्सी के लिए कहीं भी झुकने वाला नेता। नरेश अग्रवाल कभी सपा के स्टार प्रवक्ता रहे, लेकिन सत्ता का लालच ऐसा चढ़ा कि न नियत बची न विचारधारा। नरेश अग्रवाल पहले से ही बड़े सियासी खिलाड़ी रहे हैं। पहले सपा, फिर कांग्रेस, फिर बीजेपी। राज्यसभा टिकट ना मिलने पर बयानबाजी कर पार्टी को बदनाम करना, सपा नेताओं को बोलने की तमीज नहीं तक कह डालना, और अब बीजेपी में सम्मान के नाम पर सिर्फ जुबानी हमला मशीन बन गए हैं। साथ ही सपा के विरुद्ध मीडिया में जहर घोलने वाला चेहरा बन गए हैं। अमर सिंह, राजनीतिक डॉन। अमर सिंह जिन्होंने सपा की नस नस पहचान ली थी, लेकिन अमर सिंह अब दुनिया में नहीं है। लेकिन अखिलेश के साथ उनके रिश्ते की दरारों की गूंज आज भी सुनाई देती है। अमर सिंह कभी सबसे बड़े फाइनेंसर और रणनीतिकार माने जाते थे, बाद में पार्टी से निकाले जाने पर खुलकर व्यक्तिगत हमले करने लगे। इनकी सबसे बड़ी भूमिका मुलायम और अखिलेश के बीच दरार बढ़ाने में रही थी। बीजेपी और कांग्रेस दोनों को सपा की अंदरूनी राजनीति की पूरी जानकारी देना। इतना ही नहीं, अमर सिंह ने आजम खान से झगड़ा तो व्यक्तिगत दुश्मनी तक पहुंचा दिया था। ओम प्रकाश राजभर, गठबंधन का गेम चेंजर या गेम बिगाड़ने वाला। 2022 चुनाव से पहले अखिलेश ने उम्मीद की थी कि ओबीसी वोट एकजुट होंगे, लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने पहले गठबंधन किया, फिर गठबंधन को ही तोड़ डाला। राजभर का सपा के वोटरों को भ्रमित करना, टिकट बंटवारे में मनमानी की कोशिश करना और बाद में योगी से मीटिंग और सरकार के पक्ष में बोलना दिखाता है कि उन्होंने अखिलेश यादव का सीधा उल्लू काट दिया और अब भी बीजेपी को धोखा देने की जुगत में लगे हैं और एनडीए में जाकर उनके डिप्टी सीएम बनने की चाहत है। और इतना ही नहीं, बीजेपी को खुश करने के लिए अखिलेश को जातिवादी बताकर खुद को सामाजिक न्याय का ठेकेदार बताते हैं। अंबेडकर का नाम लेकर अखिलेश को कमजोर करने वाला चेहरा। आरके चौधरी कभी बहुजन राजनीति का जाना पहचाना नाम थे, लेकिन समाजवादी पार्टी ने उन्हें राजनीतिक पुनर्जन्म दिया। अखिलेश ने उन्हें मंच दिया, सम्मान दिया, लेकिन बदले में मिला पीठ पर छुरा। दरअसल आरके चौधरी ऐसे नेता हैं जिन्होंने अखिलेश के साथ मंच साझा करने के बाद उन्हीं की नीतियों की आलोचना शुरू कर दी थी और दलित समुदाय को अलग पार्टी बनाने के लिए भी भड़काया था। आरके चौधरी ने एसपी के ओबीसी दलित गठजोड़ को तोड़ने की कोशिशें की। यह हमेशा कहते रहते हैं कि अखिलेश यादव दलितों को सिर्फ वोट बैंक समझते हैं। बहुजन पॉलिटिक्स अब एसपी से नहीं, बीएसपी से ही चलेगी, यानी सपा के कोर वोटर्स को कंफ्यूज करने की पूरी रणनीति बना रहे हैं। हरिओम यादव, नेताजी के रिश्तेदार लेकिन भाजपा का प्रचारक। हरिओम यादव समाजवादी पार्टी के एक मजबूत नेता रहे हैं। मुलायम सिंह यादव के रिश्तेदार, लेकिन गद्दारी का जो रास्ता उन्होंने पकड़ा वो चौंकाने वाला था। हरिओम यादव ने चुनाव से ऐन पहले बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। हरिओम अब लगातार सपा को परिवारवाद और भ्रष्टाचार का गढ़ बता रहे हैं और भाजपा के मंच से यादव समाज को तोड़ने की कोशिश करते रहते हैं। वहीं अब हरिओम यादव बीजेपी में साइडलाइन जरूर है, लेकिन अखिलेश पर अभी भी व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं। शारदा प्रताप शुक्ला, सीट न मिली तो पार्टी ही छोड़ दी। ये हैं शारदा प्रताप शुक्ला, जो लखनऊ के बड़े नेता माने जाते थे। अखिलेश ने इन्हें कई मंच दिए, लेकिन जब टिकट नहीं मिला तो दल बदल कर दिया। इनकी गद्दारी का तरीका कुछ अलग था। शारदा प्रताप समाजवादी पार्टी की छवि को लगातार क्षति पहुंचा रहे हैं। ये ऐसे नेता हैं जिन्होंने निजी नाराजगी को पार्टी के खिलाफ आंदोलन बना दिया, लेकिन अब फिलहाल बीजेपी में शामिल होकर पुराने रिश्तों का फायदा उठा रहे हैं। एसपी के मुस्लिम वोट बैंक को बांटने की रणनीति बना रहे हैं। सपा के अंदर के सुशील चेहरे जो बीजेपी को फीड कर रहे हैं। कुछ नेता अभी भी एसपी के अंदर है, नाम नहीं लेते।
लेकिन सारी रणनीतियां बीजेपी तक पहुंचती हैं। ये अघोषित गद्दार सपा के सबसे बड़े खतरे हैं। सच यही है दोस्त, दुश्मन बाहर से नहीं तोड़ते, घर के लोग ही गिरा देते हैं किले। अखिलेश यादव आज सिर्फ बीजेपी से नहीं लड़ रहे, बल्कि उन चेहरों से लड़ रहे हैं जो उनके साथ होने का दिखावा करते हैं, लेकिन असल में उनके पीठ में खंजर लिए घूमते हैं। लेकिन लड़ाई अभी बाकी है, क्योंकि जनता सब देख रही है, और जब वो फैसला सुनाती है तो गद्दारों की दुकानें हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। अगर आपको भी लगता है कि गद्दारी सबसे घटिया राजनीति है, तो इस वीडियो को लाइक करें, गद्दारों का नाम कमेंट में लिखें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम लाते हैं सियासत के ऐसे काले सफेद चेहरे जिनकी पोल खोलना जरूरी है।